गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और रेडी हो गए हम लोग नाश्ता करने के लिए। कल तो वेडिंग में क्या धमाल किया ना, क्या मज़ा आया। मतलब उसका हैंगओवर अभी भी है और आवाज़ तो पूरी चली गई है। एक तो मुझे वैसे भी थ्रोट में प्रॉब्लम है जब से मैं आई हूँ। कल ठंडा पानी भी बहुत पिया, चिल्लाया भी बहुत। अभी पता चल रहा है हालत एकदम डाउन हो गई है, पर इतना मज़ा किया ना। ओह एनीवेज, तो आज यहाँ से हमारा चेकआउट है, तो नाश्ता करते हैं, फटाफट पैकिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 दिन थे ना, तो आज सामान सब बाहर निकाल दिया है, सब वार्डरोब में है, इधर उधर सबको पैक करेंगे और जाएंगे घर। फिर आज लंच और डिनर दोनों ही मामा के घर पे ही है। जिनकी बेटी की शादी में हम आए हैं उनके यहाँ पे ही हमारा लंच भी है और डिनर भी है। तो पहले घर जाएंगे खुद के, वहाँ पे सामान सब ड्रॉप करेंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर वहाँ से रेडी होकर के लंच के लिए जाएंगे। और बहुत सारे लोग आज जा भी रहे हैं, मतलब अंगद के जो मासी का बेटा है दोनों, वो लोग आज जा रहे हैं वापस। तो वो लोग क्योंकि कल ना सबका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, हमने कल भी छुट्टी ली रखी है, तो हम कल जा रहे हैं, हम आज नहीं जा रहे हैं। तो वो लोग चले जाएंगे। फिर एक जो मामा का बेटा है निशांत, वो कल जाएगा, तो वो आज स्टे करेगा। तो मतलब हाँ, आज बहुत सारे लोग डिस्पर्स हो जाएंगे, आज वो वाला दिन है। थोड़ा बहुत मस्ती किया ये 4 दिन और अब सब लोग वापस जाने वाले हैं। तो चलिए मैंने ना सुबह सुबह ये पहन लिया है, ये पहन के ही मतलब नाश्ता भी कर लूँगी और यहाँ से निकल भी जाऊँगी। तो मैंने सूट डाल लिया है और सुबह सुबह ही मैंने बैंगल भी डाल लिया, इयररिंग्स चेंज कर लिए। तो मुझे अंदर कह रहा है कहाँ से एनर्जी आती है भाई, होश भी नहीं संभल रहा और तुम तो रेडी हुए जा रहे हो। नहीं, अच्छा लगता है, ससुराल आए हैं तो थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं तो प्लान कर रही हूँ लंच के लिए साड़ी पहन के आज मामा के यहाँ जाया जाए, देखती हूँ। इन्हें चलिए पहले चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ते से ज़्यादा मुझे चाय पीना है, गले में बहुत दर्द हो रहा है तो अच्छा लगेगा। अरे ये जिराफ कौन दिया है नीबू को? दादी दी है। तो हम लोग घर आ गए वापस और ये है नीरो, करेक्ट? ये बेसिकली ताड़ी का जूस होता है। ताड़ी का जूस, हाँ। लेकिन इससे नशा नहीं होता, ये फ्रेश ताड़ी का होता है। और जब ये फर्मेंट होता है तो नशा वाला होता है। तो ये सिंपल जूस है आप कह सकते हो। तो ये मॉम डैड अभी लेकर आए। ये अर्ली मॉर्निंग लेकिन पीना से मिलता है ना? यूजुअली अर्ली मॉर्निंग मिलता है क्योंकि फ्रेश निकाल के देते हैं ना। क्योंकि जैसे टेम्परेचर राइज होता है और सनलाइट आता है ना, तो ये फर्मेंट होना चालू हो जाता है। क्या हुआ नीबू? अरे वाह। तो अभी जस्ट हम लोग घर आए हैं, कितना बज गया है? 12? 11:15 बजा है। तो चलिए हम लोग फटाफट सब लोग फ्रेश होंगे। नीबू को भी नहलाना है ना नीबू, चलो नहाएंगे। अच्छा, ये जो इसने पहना है ना, ये भी हमने बैंकॉक से हम लेकर आए थे। जो दादी को दिखा दो जिराफ कैसे करता है। जाओ 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 जाओ, देखो देखो दादी क्या कर रही है, देखो। बोल रहा है सुबह मॉम अब कहाँ जा रहे हैं? दादी घर। तो बोलता है दादी का शादी में, दादी की शादी में। मैंने कहा ये तो दादी के मन की बात बोल दी। मौका मिले तो दादी की शादी में जाना है। दादी की शादी में कल सबको पूछ रहे हैं अब किसका शादी है? इसका शादी है। हाँ। नीबू शादी में जाना है। आपको अच्छा लगा? पापा हाँ नीबू देखो कितना टेस्टी है। कैसे करता है नीबू? करके दिखाओ। ओहो, नीबू को गिफ्ट चाहिए। कौन सा वाला? पेंटिंग वाला है ना? चलो लेकर आते हैं, चलो। ओके, तो हम लोग फटाफट में फ्रेश होकर के चेंज भी हमने कर लिया है। तो मैंने आज पहनी है साड़ी और अंगद ने भी कुर्ता। हम जा रहे हैं मामा के यहाँ लंच पे और सारे कजन्स भी वही हैं। फाइनल जो है गुड बाय वहीं से होगा, फिर सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। हम तो स्टे कर रहे हैं आज राजकोट में, पर मोस्टली सब लोग चले जाएंगे। तो मिलना भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा, इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। वैसे तो सूट ही पहनेंगे सब लोग, कोई साड़ी कुर्ते में नहीं होगा। तो मैंने अंगद को बोला कि भाई ससुराल आए हैं, शादी में आए हैं, तो भी ऐसा क्यों करने का कि सिंपल चलो अभी फाइनल डे को भी अच्छा ही पहनते हैं। तो साड़ी पहनने का मुझे तो मौका ही चाहिए। फिर बैंगलोर में नहीं मौका मिलता है, नहीं मौका मिलता है, पड़ा ही रह जाता है। लाएंगे तो यूज भी करेंगे भाई, मेहनत करके लाए। वैसे भी मैं और 3-4 साड़ियाँ लाई जो मैंने नहीं पहना है, उसका मुझे बहुत दुख है दोस्तों, फिर क्या कर सकते हैं। एनीवेज चलिए, नीबू भी रेडी हो गया, मॉम भी रेडी हो गए, फटाफट चलते हैं, लेट्स गो। पहुंच गए हम लोग मामा के घर पे, सबसे मिल रहे हैं, सबको साथ में लंच करना है। उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर को निकल जाएंगे। तो ये फाइनल मोमेंट है मैरिज वाले फंक्शन का। सैड डे भी है, सब लोगों को थोड़ा सा हैंगओवर भी है मैरिज का। यहाँ पे देखिए कितना क्यूट मोमेंट है। अंगद की नानी माँ उसको कवर दे रही है, सभी बच्चों को देती है, अंगद मना कर रहा है। तो ये इन लोग का चल रहा है। यहाँ पे हम लोग जब तक पहुँचे तब तक सब लोग लंच करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि सबको निकलना है। तो एक फैमिली जा रही है बड़ौदा, एक फैमिली जा रही है अहमदाबाद। नीव भी अपने कजन्स के साथ में खेल रहा है और मैं यही सोच रही थी कि जैसे ये लोग चले जाएंगे उसके बाद नीव पूछना शुरू करेगा, भैया कहाँ गए, दीदी कहाँ पे गई।
सबसे डिफिकल्ट टास्क फॉर एन इवेंट लाइक मैरिज। नीवू ने बाई कर दिया भैया दीदी को, जा रहे हैं बड़ौदा वो लोग। सोच रहा है कि क्या हो रहा है सब, मतलब नहीं समझ में, पर वो सोच रहा है सब कहाँ जा रहे हैं। सेपरेशन क्या होता है नहीं आइडिया। बाय 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 बाय। नीवू बाय कर दो भैया को भी, बाय बाय। चाय हमने मंगवाया बाहर से, सब लोग सो गए थे, थक गए थे। अच्छा होगा कि नहीं पता नहीं, गरम करना है, बहुत गरम है ना ऑलरेडी। आधा देखो कप भी आया है। तो यहाँ पे सबसे फेमस है टी पोस्ट। हम लोग यहाँ पे एक बार गए भी हैं, यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगी थी। तो लेट्स सी अभी घर पे कैसी आई है। तो सब लोग आए वहाँ से खाना खा करके, उसके बाद सब लोग आराम, मतलब आप सो गए ना, मैं अंगद नींबू नहीं सोए, नींव सोया ही नहीं। हम लोग खेल ही रहे, तब से टाइम पास कर रहे हैं, वो जगा हुआ है। तो हम लोग कितना 2 घंटे से, फिर मैंने पैकिंग भी थोड़ी कर ली, खेलती रह गई। नींबू कहाँ गया? नींबू देखो दादू के साथ खेल रहा है। अरे चुप जा चुप जा, नींबू दादू क्या बन गए? अरे क्या किया है इसने, देखो पूरा। नींबू अरे मुंह में क्या है बेटा? नींबू आ मुंह में दिखाओ क्या है, मुंह में क्या लगा है बेटा? ओहो चलो मुंह पोंछ दो, चलो वो मत लो मुंह में, अंगद पूरा मुंह में कलर लग गया इसके। ओके चलिए चाय नाश्ता हो गया, कुछ देर बैठ के हमने गप्पे करी। मीनवाइल अंगद गया था अपने कजन से मिलने के लिए, तो अंगद और 2 कजन मिलके गए थे हॉट डॉग खाने के लिए। मैंने कहा था तुम चले जाओ, कोई नहीं, मैं और नींबू घर पे रहते हैं। हम लोग बातें कर रहे थे मॉम डैड के साथ में। अब अंगद आया है तो हम लोग रेडी हुए हैं फटाफट जाने के लिए डिनर पे, मामा के घर पे अगेन, छोटे वाले मामा के घर पे। वहाँ पे होगा रात का खाना, सबसे मिलना जुलना होगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो दुल्हा दुल्हन है वो भी वहाँ होने वाले हैं। तो कल मैरिज के बाद वो लोग चले गए थे स्टे करने के लिए होटल में, और अभी तक वहीं पे थे। शाम को वो लोग आने वाले हैं घर पे, तो दुल्हन से भी मिलना हो जाएगा और खाना वाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। थोड़ी जल्दी आ जाएंगे ताकि रात को यहाँ बैठे मॉम डैड के साथ में बातें कर रहे हैं, क्योंकि कल हमें रवाना होना है बैंगलोर के लिए। कल दोपहर या 4 बजे शाम की फ़्लाइट है। तो मतलब बेसिकली आज हमारा देखा जाए तो लास्ट डे है, कल हमें तो निकलना है। तो कल कुछ काम रहता है, लास्ट डे राजकोट में कुछ खरीदना है, कुछ करना है, अंगद को मार्केट का काम है, तो वो सब रहेगा। एनीवेज मैंने ये सूट पहना है, गर्मी है पता है बैंगलोर में, नहीं राजकोट में। तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी गर्मी होगी। मैंने फुल स्लीव्स का मैं लेकर आई हूँ, तो मैं यही पहन ले रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या हाल किया है इसने, देखिए ये पजल दिया है मॉम ने, पूरा रूम में पजल फैलाया, फिर स्केच पेन दिया, पूरा स्केच पेन यहाँ सब जगह लगा लिया है। इधर में देखिए ड्राइंग करने को दिया, उसको फाड़ के, ऐसा ये करता नहीं है बैंगलोर में, पता है, पता नहीं क्या किया है इसने। यहाँ पे क्या है मुंह में, निकालो और हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ। ये देखो क्या किया है हाथ में, वहाँ भी कलरिंग करता है पर वहाँ ऐसा नहीं करता है। और आज क्या हालत है, क्या ही बोले। चलो निकलते हैं, चलो शूज़ पहनना है, लेट्स गो। चलो अब जो है रूम में आके ठीक करूँगी। चलो नींबू। मीनवाइल मैंने ना दोपहर में, क्योंकि सोया नहीं था, तो मैंने काफ़ी पैकिंग जो है वो कर ली है, तो मेरा काम थोड़ा आसान होगा। फिलहाल चलिए चलते हैं। पहुंच गए हम लोग डिनर के लिए मामा के घर पे फिर से। और आज ना एक डेलिकेसी बनी है जो सबको बहुत पसंद है, वो है चापड़ी उंदियो। वही मॉम मुझे दिखा रहे हैं कि क्या होता है और कैसे खाता है। तो बेसिकली एक चापड़ी करके, ये जो राउंड देख रहे हो ना, ये है। इसको आपको इस तरीके से मैश कर देना है, उसके ऊपर में उंदियो डालना है और पापड़ के साथ में खाना है। सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद देखिए मैंने एक झलक यहाँ पे दूल्हे राजा और नई दुल्हन की भी ली है। मैं इन लोग को ऑकवर्ड नहीं फील कराना चाहती थी, इसलिए कम ही क्लिप लिया है, पर मिल लीजिए दुल्हन से पोस्ट मैरिज। 3 hours later. ओके तो आपको अभी कैम क्वालिटी बहुत अलग आ रही होगी, क्योंकि मैं अंगद के फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, और बाय चांस आपको मेरे लिप्स भी अजीब लग रहे होंगे, तो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने पान खाया है जस्ट। एनीवेज टाइम क्या हो रहा है वो बताती हूँ। रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं और अंगद और नीव जो कि सो चुका है, हम कालावाड़ रोड पे घूम रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। इससे पहले पान खाया, बोल दिया। तो हुआ ये कि हम लोग जैसे ही पूरी दोपहर बाद में, नींद सोया नहीं, तो हम लोग खेल रहे थे इसके साथ में। फिर हम लोग गए डिनर पे। वहां पहुंचते ही हम, मतलब वो गाड़ी पे ही सो गया था और 2 घंटा गोद में सोता रहा। जब तक हमने खाना वाना खाया ये सोता रहा, तो इसका तो पूरा मस्त नींद पूरा हो गया। फिर वहां पे हमने सबसे मिलना जुलना, सी ऑफ करते घर आते 11 बज गए। अब ये फुल चार्ज हो गया, खेल रहा है। उसके बाद फाइनली 12:30 बजे अंगद ने ट्राई करना शुरू किया इसको सुलाने का। आधा घंटा ट्राई किया, पर मैं देख रही थी कि ये कहानी सुनाओ, वो कहानी सुनाओ, और कहानी बता। फिर मुझे भी मन कर रहा था कि एक ड्राइव पे जाया जाए।
मैंने अंगद को बोला अंगद मेहनत करना बेकार है, चलो हम ड्राइव पे चलते हैं, चाय वाय पी के आते, पान खाते। मॉम डैड तो सो चुके थे, तो हम लोग निकल गए। काफी चक्कर काटा राजकोट का, क्योंकि इस बार घूमी नहीं ना मैं। हर बार राजकोट आती हूँ तो मैं घूमती ही हूँ, खाती पीती हुई। तो तबियत खराब थी, ऊपर से बिजी थे, तो चलो घूम के आते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठे ये सो गया। A sheer coincidence. नींबू तो उठ गया, सोते सोते उठ गया। क्यों उठ गया नींबू? एक्चुअली इसको मच्छर काट रहा था, गाड़ी में एक मच्छर घुस गया था, तो ये तो उठ गया। अभी खुजली कर रहा है। मच्छर दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, मैंने तो टॉर्च जला के भी देखा है नींबू। अब मैगी बन रहा है वहाँ पे और हम खाने वाले थे, ये उठ गया। ये आ गई राजकोट की गर्मा गर्म मैगी। वाह। और मुझे क्योंकि खांसी है ना तो मन कर रहा है। वैसे गर्मी में तुमको नहीं मन कर रहा होगा, गर्मी तो है। हाँ, पर रात को अभी थोड़ा टेम्परेचर ठीक है। हाँ ये देखिए, वाह। अब अंगद गया है चाय लाने के लिए, वहाँ पे चाय बन रही है। यहाँ पे ये बच्चा फुल ऑन जग चुका है, पूरे ही नींद इसकी जा चुकी है। नींबू आज राजकोट में नींबू आटा मार रहा है मम्मी पापा के साथ, है ना। The next day. गुड मॉर्निंग। तो आज है वो वाला दिन जब हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर के लिए। अभी बज रहे हैं एक्चुअली 11:15। सुबह से मैंने व्लॉग किया ही नहीं, बस बातचीत में रह गई। अभी गए थे बाहर कुछ काम से, जस्ट अभी वापस आए हैं। अभी फिर खाना खा के फिर से बाहर का थोड़ा सा काम है वो करना है। लास्ट डे कुछ ना कुछ काम रहता ही है। उसके बाद हम लोग 1:30 बजे तक निकल जाएंगे। और इस बार हम लोग ना कैब से एयरपोर्ट जा रहे हैं। बेकार का मॉम डैड जाते हैं छोड़ने के लिए, बहुत दूर है, 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है। तो पिकअप करने तो आए थे ये लोग, हमने कहा कि ड्रॉप करने मत जाओ, बेकार का वैसे भी मन उदास रहता है उसमें। आप तो आते हो वापस 1 घंटे क्यों करने का, इतना धूप है, इतनी गर्मी है। तो हम लोग कैब से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी राजकोट में रैपिडो आ गया है तो बहुत ईजी हो गया है एक्चुअली, पहले नहीं था ये। एनीवेज तो खाते हैं। और खाने के लिए मम को बोला कि तुम सिंपल प्लेन खिचड़ी रखो, इतना दिन से शादी का खाना ये वो खा के बहुत ज़्यादा हो गया है। सिंपल खाना खाते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली वो दिन आ ही गया है जब जाना है। कैसे बीता टाइम नहीं पता चला, फट 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 में निकल जाता है समय। चलिए निकलते हैं, है ना मॉम। टाइम कैसे फटाफट निकला पता नहीं चला ना। नहीं चला। कैसे शादी में आ रहे अब शादी हो गई, जा रहे हो रहे। चलिए कि पापड़ तो नीर को भी बहुत पसंद है, देखते हैं खाएगा शायद पापड़। खिचड़ी भी तो खिचड़ी का है तो नहीं। सच बताऊं तो मैरिज के बाद से ना मेरा व्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आप नोटिस भी करोगे इस वाले वीडियो में तो मैंने उतना व्लॉग नहीं लिया है, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। मतलब एक तो सब थके हुए थे, मेरे गले में भी दर्द था, उसके बाद सबको जाना था, तो मतलब एक अलग टाइप का थोड़ा सा सैडनेस भी था मैं कह सकती हूँ। और तो से बिजी भी थे सब लोग, तो मैं उतना व्लॉग नहीं कर रही थी। तो इसलिए थोड़ी बहुत क्लिप्स लेके आपको दिखा रही हूँ। तो हमने फटाफट में लंच कर लिया। चलिए पैकिंग हो गई डन। ये जो नीव के चाचा चाची ने उसको बैग दिया है ना, इसके अंदर ही मैंने नीव का ब्लू वाला डायनासोर वाला बैग डाल दिया है, तो ये अच्छा हो गया है। ये थोड़ा सा बड़ा भी है तो और भी चीज़ें इसमें डाल दी है। और ये देखिए उनको पता है ना कि नीव डायनासोर पसंद करता है, तो डायनासोर वाला ही बैग दिया है ना। कितना थॉटफुल और नाम भी है, तो ये बहुत काम में आ रहा है। अभी देखो ये हैंडल भी अच्छा है। तो 2 ऐसा बैग हो गया और बाकी ये सारा सामान है, जिसमें कि अंदर चेक इन में सिर्फ ये और ये 2 जाने वाला है, उतने में ही वेट पूरा हो जाएगा। तो हमें 1 2 3 4 5 और मेरा पर्स 6 चीज़ें जो है हमें केबिन में लेके जाना है। कर दो पापा का, नहीं वो हेल्प कर दो। ये ब्लू वाला भी ले जाओ नीबू, ये ब्लू वाला। आओगे ना बेटा? हाँ नवरात्रि में प्लान करेंगे, बोलो। गरबा खेलने आएंगे। हाँ तो खेलने आएगा नहीं तो मैं आऊँ बेंगलोर वक्त तो मने। पहला 1-2 દિવસ બોર થાય પછી વાંધો નહીં। बाय बाय तो कर दे नानी ने। ફંક્શન માં એમ કે 2 દિવસ શું
चलिए हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट और आधे घंटे में पहुंच गए। जब यहाँ से घर जाते हैं तो 1 घंटे लगते हैं, पता नहीं आज कैसे आधे घंटे में हम लोग आ गए। तो हम लोग तो वैसे ही कैलकुलेटर के चल रहे थे कि चलो 1 घंटे लगेंगे, फिर 1 घंटा तो पहले पहुँचना ही है। तो बहुत जल्दी पहुँच गए, चेक इन वगैरह कर लिए, सब कुछ हो गया। अभी भी बज रहे हैं कितना टाइम है, मतलब अभी 1-1.5 घंटा तो है ही है। और आज तो और बैंड बजी हुई है मेरे गले की, इतना ज़्यादा पेन है ना, इतना ज़्यादा खांसी, पूरी रात भी कल मैं सो नहीं पाई। कल हम लोग वहाँ से आए 2:30 बजे आए थे ना घूम फिर के, फिर अंगद और नीव तो सो गए। मुझे इतनी खांसी, वो पान खा लिया था ना, फिर मैगी खाया, चाय पिया, पर कुछ असर हुआ नहीं। बहुत खांसी हूँ। और फिर सुबह से तो आना ही था, तो अलग ही टेंशन में रहती हूँ। पर चलिए हम बैक टू बैंगलोर, बैक टू रूटीन वाला लाइफ। कितनी दिनों से प्लानिंग चल रही थी, आना है राजकोट, शादी में जाना है, ये करना है, वो करना है, और झट से समय बीत गया और अब वापस बैक टू रूटीन। और आगे कोई ट्रिप भी प्लान नहीं है। होता है ना, आप कहीं जा रहे होते हो लौट करके और आप सोचते हो कि चलो ठीक है आगे की ये ट्रिप है आगे, तो उसको लेके थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हो और आपको मन लगता है। वैसा कुछ नहीं है मेरे पास अभी सोचने के लिए, आगे कोई दूर तक कोई ट्रिप प्लान नहीं है। तो बस रूटीन लाइफ, घर का ही लाइफ, तो वो थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि कुछ होता प्लान तो अच्छा लगता। और सबसे मिलके इतना अच्छा लगा, और नीव को उसके सारे कजन्स के साथ खेलता देख करके इतना अच्छा लगा। शॉर्ट ट्रिप था तो उतना बॉन्ड होते होते जाने का टाइम आ गया, बट इट वॉज वेरी नाइस फन ट्रिप, बहुत मज़ा आया। पर थोड़ा सा उदास तो लगता ही है, वापस से अब टाइम लगेगा, है ना। चलिए चलते हैं वापस बैंगलोर। कितना हुआ अंगद अभी 6 दिन का पार्किंग का? 2350 2350 रुपीज़ हुआ। हम लोगों ने 6 दिन गाड़ी यहाँ पे पार्क रखी। अगर हम कैब करते तो 1500 3000 रुपये लगते, वो एक बात है। और दूसरा, नीव को कार सीट मिल जाता है तो बहुत इजीली हम लोग घर चले जाते हैं। चलो वैसे आप पेट्रोल गिनोगे तो आप बोलोगे बराबर ही पड़ गया सोना, ठीक है 100-200 कम पड़ा होगा या फिर जो भी, पर बहुत आराम रहता है, खुद की गाड़ी से आइए जाइए। तो 6 दिनों तक में आप पार्क कर सकते हो, बियॉन्ड 6 दिन में आपको नुकसान हो जाएगा, फिर कैब आपके लिए बेटर ऑप्शन है। पर कार सीट की वजह से हमें बहुत आराम होता है, क्योंकि नीव इसमें सो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। तो इसीलिए हम ये हमेशा 6 दिन तक रहता है तो यहीं पे पार्क करते हैं। ओके चलिए, तो हो गया, अब एयरपोर्ट से अब घर जा रहे हैं। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, 2 घंटा बता तो रहा है मैप। तो अब निकलते हैं और चलते हैं ना। नीवू कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ओहो, कर दो सबको बाय बाय।